नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, आज बात करेंगे भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 से 30 योजनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कम से कम आज की 30 योजनाएं हैं और ये योजनाएं इसके अंदर काफ़ी एग्ज़ाम के अंदर सवाल भी पूछे जाते हैं और ये एग्ज़ाम के अंदर कुछ आए हुए भी है, उनके सवाल भी मैंने साथ में लिए और कुछ योजनाएँ हैं जो आगे आने की संभावना है वो भी लिए। आप क्लास को पूरी देखना। क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को आगे शेयर भी करें। बेल आइकन की अगर घंटी है वो भी दबाएं ताकि कोई भी अगर वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले आपके पास मैसेज आ जाए। चलो दोस्तों, शुरू करेंगे। उम्मीद करूँगा आपको ये प्रश्न इसी क्लास के अंदर याद हो जाएंगे। 20 से 25 30 जो भी योजनाएँ हैं, किस नदी पर है, किस राज्य के अंदर है, सभी आपको चर्चा करेंगे। आराम से इस क्लास को देखना। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन ए है रावी नदी, ऑप्शन बी है आपका सतलज नदी, ऑप्शन सी है व्यास नदी, ऑप्शन डी है चेनाब नदी। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर बनी हुई है। इसके ज़्यादा मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि भाखड़ा नागल जो परियोजना है इसे कितने राज्यों को लाभान्वित किया गया है, वो आगे एक और पर्सन है उसके अंदर और चर्चा कर लेंगे। अभी के लिए इतना है कि भाखड़ा नागल परियोजना है वो किस नदी पर बनी हुई है, तो आपको पता है कि सतलज नदी पर बनी हुई है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर कौन सी परियोजना बनाई गई है? ऑप्शन ए है आपकी शरावती नदी, ऑप्शन बी दुलस्ती नदी, ऑप्शन सी तुलबुल नदी, ऑप्शन डी उरी नदी, उरी परियोजना सॉरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी जो दुलस्ती परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर ये बनाई गई है। उसके आगे अगर वो बात करते हैं कि कौन कौन सी है, तो तुलबुल परियोजना है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। उरी परियोजना भी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन ये चिनाब नदी पर नहीं है, ये दूसरी नदियों पर है। तो उसकी भी चर्चा करेंगे, ये किस नदी पर है, आगे इसके भी सवाल आ जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उनके बारे में मैंने सभी के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका भी हो गया। इस सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा राज्य भाखड़ा नागल परियोजनाओं से लाभान्वित नहीं है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है पंजाब। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो तो हो जाएगा आपका सी, यानी जो गुजरात राज्य है वो इस योजना से लाभान्वित नहीं है। इस योजनाओं से लाभान्वित है वो 4 राज्य है। कितने राज्य है? 4 राज्य है। अब कौन कौन से राज्य है वो आप सुनो। एक तो आपका पंजाब है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ आपको पीबी। दूसरा हरियाणा भी इस योजनाओं से लाभान्वित है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश है, इस योजनाओं से लाभान्वित है। और उसके बाद में से राजस्थान भी इससे थोड़ा लाभान्वित है। यानी भाखड़ा नागल परियोजना से 4 राज्य लाभान्वित है। और किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर बना हुआ है। दोस्तों, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? यानी जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो किस नदी पर बनी हुई है? ऑप्शन ए हुगली नदी, ऑप्शन बी बराकर नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। मैं अगर ये चारों ऑप्शन बोल रहा हूँ तो दोस्तों आपको अपना इस क्वेश्चन का जो आंसर है पहले आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। लास्ट में ये भी पता चलेगा कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से आपके कितने राइट हो रहे हैं। तो आप भी, मैं अगर बता रहा हूँ उससे पहले आप अपना एक आंसर बताओ, फिर मैं बता रहा हूँ तो वो सही है नहीं है वो आप अपना उसके अंदर पता करो। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो दामोदर नदी पर बनी हुई है। यह किस राज्य के अंदर है इसका मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यह आपका एक तो झारखंड और एक आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। झारखंड और पश्चिम बंगाल है, इसके अंदर ये 2 राज्यों के अंदर इस योजना का लाभान्वित है। 2 राज्य इससे जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर एक और देख लेना, दामोदर जो नदी घाटी परियोजना जो थी, ये इसका जो दामोदर नदी घाटी जो निगम है वो 1948 के अंदर आया था। उसके आगे और चर्चा करेंगे। इस पर एक और अच्छा क्वेश्चन बन रहे। फिलहाल के लिए यह दामोदर नदी पर बनी हुई है और झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर लाभान्वित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए सरदार सरोवर परियोजना, ऑप्शन बी भाखड़ा नागल परियोजना और ऑप्शन सी दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी परियोजना। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा।
जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। 1948 के अंदर एक दामोदर नदी घाटी निगम आया था 1948 में, और उसके बाद में यह एक पहली परियोजना बनी थी। तो इसके अंदर आपको पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत की या भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो वो है आपकी दामोदर नदी घाटी परियोजना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, और ऑप्शन डी शरावती नदी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी राइट होगा, यानी कृष्णा नदी पर क्या बनी हुई आपकी नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अच्छा, इसका कमेंट में आप मुझे ये बताना, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि यह किस राज्य के अंदर है, ये आपको बताना है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है, और इससे यह किस राज्य से, इस परियोजना से किस राज्य को लाभान्वित हो रहा है, कौन सा राज्य सिंचाई के या जो जल है उनके लिए यूज हो रहा है, तो उस राज्य का नाम आपको बताना है, यह परियोजना किस राज्य के अंदर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए व्यास नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट होगा। और यह कहाँ पर है इसका मैं आपको और लिखा देता हूँ, राज्य साथ में ध्यान रख लेना, यह उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, उड़ीसा के अंदर है हीराकुंड बांध परियोजना, महानदी, और यह उड़ीसा राज्य के अंदर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, चंबल परियोजना पर कुल कितने बांध स्थित है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, और आगे ऑप्शन सी है 3 बांध, और ऑप्शन डी है 1 बांध। तो यहाँ आगे इसके अंदर लिख लेते हैं यहाँ पर कि अगर आपके 3 बांध है तो आप यहाँ बता दो मुझे 3, एक ऑप्शन ये मान लो और एक आप ये 1 मान लो। चंबल परियोजना पर कुल कितने बांध है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी राइट होगा। चंबल परियोजना पर 3 बांध बने हुए हैं, वो बांध कहाँ कौन कौन से है उसका आगे क्वेश्चन दे रखा है, उसमें चर्चा करेंगे। किस राज्य के अंदर है वो भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर आपका 8 ये हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए कोयना परियोजना, ऑप्शन बी किशनगंगा परियोजना, ऑप्शन सी तुंगभद्रा परियोजना, ऑप्शन डी शरावती परियोजना। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, तुंगभद्रा परियोजना है। वो कहाँ पर है आपकी? दक्षिण भारत की सबसे ये बड़ी परियोजना है। भारत की सबसे जो है पहली परियोजना थी वो आपकी दामोदर थी, लेकिन यहाँ पूछा है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो आपकी कौन सी है? तुंगभद्रा परियोजना है। अच्छा, ये किस राज्य के अंदर है? तो इसका भी एक को आप ध्यान रख लो। ये अगर पूछे जाए तो आपको एक तो आंध्र प्रदेश राज्य है और दूसरा आपका कर्नाटक राज्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना तुंगभद्रा, और कौन सी नदी है? तो ये तुंगभद्रा नदी पर ही है, और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य इसे 2 जुड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। टिहरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी देहरादून। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर टिहरी परियोजना, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी टिहरी परियोजना उत्तराखंड राज्य के अंदर है। अच्छा, ये किस नदी पर बनी हुई है ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। टिहरी परियोजना, इस परियोजना पर एक बांध भी बना हुआ है, उसकी आगे चर्चा करेंगे। एक टॉपिक और लेंगे नदी और बांधों का, उसके अंदर बता देंगे। टिहरी परियोजना आपकी उत्तराखंड राज्य के अंदर है, और नदी है वो आप मुझे उसका नाम कमेंट में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 11, सरदार सरोवर परियोजना की आधारशिला भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई? यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट रखना और याद भी रखना, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। सरदार सरोवर परियोजना की जो आधारशिला है वो किस प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, और डी इंदिरा गांधी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सरदार सरोवर जो परियोजना है उसकी आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है?
ऑप्शन ए साबरमती नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी और ऑप्शन डी आपका सोन नदी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बी। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। यह किस किस राज्य के अंदर है, ये आप इसको ध्यान में दो। ये 4 राज्यों के अंदर है। पहला राज्य गुजरात है, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है, तीसरा राज्य महाराष्ट्र है और चौथा राज्य राजस्थान है। सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों को लाभान्वित दे रही है, नर्मदा नदी पर बनी हुई है। इस परियोजना का जो आधारशिला है वो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में 4 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13, रेणुका बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए गिरी नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी, ऑप्शन डी व्यास नदी। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट होगा। क्या है? ऑप्शन ए राइट होगा। गिरी नदी है और रेणुका बांध कहाँ पर है ये आप ध्यान दे दो, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। गिरी नदी है जो यमुना की सहायक नदी है। क्या है? यमुना की सहायक नदी है गिरी, हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर, और गिरी नदी पर ही रेणुका बांध परियोजना बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको एक्स्ट्रा के अंदर भी बता रहा हूँ कि वो किस राज्य के अंदर है और किस नदी पर यह चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन किस राज्य के अंदर है ये भी आपको साथ में बता रहा हूँ, इसके आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कितने राज्यों को सिंचाई से लाभान्वित किया गया है? यह सबसे अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ऑप्शन ए 2 राज्य, ऑप्शन बी 3 राज्य, ऑप्शन सी 1 राज्य और ऑप्शन डी 4 राज्य। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी होगा, यानी कि 1 राज्य है और उस राज्य का नाम है राजस्थान। राजस्थान राज्य के अंदर सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनाई गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना अपनी सतलज नदी है उसके ऊपर इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है और राजस्थान राज्य के अंदर ये है। इंदिरा गांधी नहर जो विश्व की सबसे लंबी नहर भी इसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान के अंदर है। इस पर में 2 प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी परियोजना पर बना हुआ है? राणा सागर जो बांध है वो किस नदी परियोजना पर बना हुआ है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बागड़ा नागल परियोजना, ऑप्शन बी चंबल परियोजना, ऑप्शन सी दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन डी व्यास परियोजना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। जो चंबल नदी परियोजना है उस पर राणा प्रताप सागर बांध बने हुए हैं। पहले मैंने आपको पूछा था कि क्वेश्चन था कितने बांध बने हुए हैं चंबल जो नदी घाटी परियोजना पर, कितने बांध है? 3 बांध थे, उसमें से 1 बांध आपका ये आ गया, राणा प्रताप सागर बांध है, ये चंबल नदी पर, चंबल नदी परियोजना उस पर बना हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। रियंद बांध परियोजना किन 2 राज्यों को लाभान्वित किया गया है? यानी रियंद बांध परियोजना है उसे किन 2 राज्यों को लाभान्वित किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान और मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसके अंदर आपको बता देता हूं मैं, इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा, रियंद बांध परियोजना से जो 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं उन राज्यों का नाम है आपका मध्य प्रदेश और क्या है उत्तर प्रदेश। यानी ये 2 राज्य हैं जिनसे रेणुका बांध परियोजना जो रियन बांध परियोजना है उनसे लाभ दिया गया है। यहाँ लिख लेते हैं इनका नाम, एक उत्तर प्रदेश और फिर मैं यहाँ एक और लिख लेता हूँ मध्य प्रदेश। रियंद बांध परियोजना से 2 राज्य लाभान्वित हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये इतना ही पूछा गया है। इसके आगे और मैं इसके अंदर आगे और क्वेश्चन दिया है कि जो रियंद बांध परियोजना है वो किस नदी पर है, तो इससे पता ही चलता है यह रियंद नदी पर ही है, तो ज़्यादा इसके अंदर बताने की बात नहीं है। इसके अंदर क्वेश्चन ये भी आपको पूछा गया है
कि कितने राज्यों को लाभान्वित किया है। ये क्वेश्चन एक बार आपको एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इसीलिए मैं ये आपका राज्यों का क्वेश्चन है साथ में लेकर आया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ध्यान रखना, सी राइट आंसर होगा इसका, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। नेपाल के सहयोग से किस परियोजना को भारत में बनाया गया है? ऑप्शन ए गंडक परियोजना, ऑप्शन बी कोसी परियोजना, ऑप्शन सी सोन परियोजना और ऑप्शन डी व्यास परियोजना। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सोन परियोजना। सॉरी, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कोसी परियोजना है, जो नेपाल के सहयोग से बनी हुई है। कोसी परियोजना किस राज्य के अंदर है ये आपको ध्यान में रखना है। ये बिहार राज्य के अंदर है और नेपाल देश के सहयोग से, क्योंकि यह नेपाल और जो बिहार है उनकी सीमा पर बनी हुई है, इसीलिए नेपाल देश और अपना जो बिहार राज्य है इनके समझौते से इस परियोजना को बनाया गया है। इससे बिहार को और राज्य को सिंचाई में लाभान्वित किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, कोसी परियोजना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। शरावती परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी शरावती नदी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। शरावती परियोजना शरावती नदी पर बनी हुई है। किस राज्य के अंदर है? तो ये कर्नाटक राज्य के अंदर है। बस इससे दो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बगलिहार परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, ये मैं आपके यहाँ लिख लेता हूँ, नोट्स में आपको ये सभी वहाँ मिल जाएंगे, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में है और किस नदी पर है? तो ये ध्यान रखना, चिनाब नदी पर है। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य और चिनाब नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। फरका बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी हुगली नदी, ऑप्शन डी दामोदर नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का है वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर होगा। गंगा नदी पर फरका बांध परियोजना बनाई गई है। ये पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर बनाई गई है। फरका बांध परियोजना ये गंगा नदी की सहायक एक हुगली नदी है और यहाँ जो सहायक नदी हुगली है, यहाँ जो गंगा नदी सहायक है, तो यहाँ पर एक बांध बने हुआ है, फरका बांध है। ठीक है, तो मेनली अगर हुगली नदी और गंगा दोनों आती तो आपको गंगा नदी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर एक बार पूछा गया था, तो इसके अंदर गंगा नदी को ही माना गया है। तो आपको इसी को यही करना है। आपको अगर आपको हुगली नदी दे रखी है तो आपको हुगली नदी का नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसीलिए मैं हुगली और ये दामोदर, क्योंकि ये तीनों ही जो नदियाँ हैं ये पश्चिम बंगाल में बहती हैं, जैसे ये हुगली नदी, गंगा नदी, दामोदर पश्चिम बंगाल झारखंड में बहती, तो आपको इसीलिए कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए ये दोनों साथ में लेकर आया। तो गंगा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरका बांध गंगा नदी पर है और पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर है। चलो दोस्तों, ये थे टोटल आज 20 क्वेश्चन थे। अभी आगे और बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट परियोजना है जो एग्ज़ाम के अंदर पूछ ली जाती है, वो मैं आपको सीधे ही वन लाइनर में बता दूंगा। परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य के अंदर है, ये मैं आपको साथ में और इसके अंदर आपको मैं बता दूंगा, ये भी ध्यान में रखना आप। चलो शुरू करते हैं। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है और महाराष्ट्र राज्य के अंदर बनी हुई है। किशन गंगा परियोजना झेलम नदी पर बनी हुई है और जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर है। देवसारी परियोजना पिंडार या पिंडर नदी पर बनी हुई है और उत्तराखंड राज्य को लाभान्वित किया गया है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर बनी हुई है और उत्तराखंड राज्य को लाभान्वित किया गया है। आगे और
कुछ दिए हुए हैं। पोंग परियोजना है जो व्यास नदी पर है और हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित किया गया है। उसके बाद में अगर देखते हैं तो उकई परियोजना जो ताप्ती नदी पर है और गुजरात राज्य को लाभान्वित किया गया है। एक दो और परियोजनाएं आगे हैं, इसकी और चर्चा कर लेते हैं। इडुक्की परियोजना जो पेरियार नदी पर है बनाई गई और केरल राज्य को लाभान्वित किया गया है। बात करें मेटूर परियोजना की, मेटूर परियोजना कावेरी नदी पर बनाई गई है और तमिलनाडु राज्य को लाभान्वित किया गया है। उसके बाद में घाटपर्वा परियोजना जो कावेरी नदी पर बनाई गई है और कर्नाटक राज्य को लाभान्वित किया गया है। निजाम सागर परियोजना जो गोदावरी नदी पर बनाया गया और तेलंगाना राज्य को लाभान्वित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ और परियोजनाएं थी जो काम की थी, आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने आपको ये और ज़्यादा इसके अंदर एक्स्ट्रा में बता दिए गए हैं। इसमें काफ़ी और कुछ भी जैसे परियोजनाएं दे रखी है तो उसके अंदर एग्ज़ाम में के अंदर पूछ लिए जाते हैं, ये भी एक्स्ट्रा में आज ध्यान में रखनी है। उम्मीद यह करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे और मैंने आपको आराम से ये सभी समझा दिए गए। जो कमेंट में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका आपको ध्यान में रखना है और कमेंट में मुझे बताना है। चंबल परियोजना है, ये आपकी चंबल नदी पर बनी हुई है और इससे एक राजस्थान राज्य और एक मध्य प्रदेश राज्य, 2 राज्य लाभान्वित है। 3 इसके ऊपर बांध बने हुए हैं, चंबल बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है और एक गांधी बांध है। इसके ऊपर 3 बांध बने हुए हैं, ये भी ध्यान रखना। 2 बांध मध्य प्रदेश के अंदर है और एक बांध अपने राजस्थान के अंदर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर जो भी है क्वेश्चन, ये पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो इसके लिए मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। आपको द मैजिक क्लास ऐप प्ले स्टोर में जाकर आपको डाउनलोड करना है और उस ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन करके फ्री मटेरियल एक ऑप्शन आएगा, उसके अंदर जाना है और उसमें स्टैटिक जीके की फाइल बनी हुई है, उसमें ये सभी परियोजनाएं जितने भी आज तक क्लासें लगी है पूरा स्टडी मटेरियल वहाँ पड़ा है और ये स्टडी मटेरियल आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, इसका कोई आपका चार्ज नहीं लग रहा है, सब कुछ फ्री है। तो आप उस प्ले स्टोर में जाकर ऐप को डाउनलोड करो। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को और लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। आगे की फिर नई क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।